इस वक्त सिसवन प्रखंड के भागर गांव में उपस्थित है। हम जहां पे उपस्थित है ये शंकर भगवान का ये मंदिर है। ऐसा ग्रामीणों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर के ही जस्ट जो है सामने आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे जो यहाँ पे बहुत दूर में जो है 18 बीघा के आसपास में यहाँ पे ज़मीन है जो इस मंदिर का ही है। और ये जो है विवादित ज़मीन है। आपको मैं बता दूँ कि ग्रामीणों के अनुसार जो अभी इस मंदिर में जो महंत है उनके और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके बीच जो है एक विवाद चल रहा है। और इस विवाद के कारण ये 18 बीघा जो ज़मीन है ये अभी विवादित है। यहाँ के बीडीओ और सीओ और थाना प्रभारी के तीनों के जो है सम्मिलित एक बैठक में और ग्रामीणों के बैठक में इस ज़मीन को जो है अभी यहाँ पे किसी को भी आने और जाने और यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि कल जो है यहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा इस मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा मचान टाइप का कुछ बनाया जा रहा था, जिससे यहाँ के जो पुलिस जो थाना है यहाँ पे पहुँचती है और ग्रामीणों और जो है जो थाना पुलिस है उनके बीच हल्की झड़प होती है। ऐसा बताया जाता है पुलिस के द्वारा कि जो है पुलिस की गाड़ी भी को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। आज यहाँ पे हम बहुत सारे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो है कल जो है क्या हुआ था पुलिस और ग्रामीण के बीच। हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूर्व मुखिया ललन यादव। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि कल जो है यहाँ पे भागर गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हुआ थे और जैसा कि आपने ही बताया कि जो है 2-3 लड़के भी घायल हुए थे। क्या मामला क्या था कल? ना वैसा बात नहीं है। मामला है कि हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी साहब, ये 2 बरस से मामला चल रहा है। हम लोग इसको न्यास परिषद में और एसडीओ साहब को सभी आदमी को हम लोग खतियान जो है दे दिए हैं। किस तरह का मामला चल रहा है? मामला चल रहा है कि 18 बीघा 10 कट्ठा जो ज़मीन है 10 धूर इस शंकर भगवान के नाम से है। अच्छा, जो मंदिर है इसके नाम पे है? इनके नाम पर है। और इस महंत जो है यहाँ का पुजेड़ी वो बाल बच्चेदार है। पहले से पूर्व से सन्यासी महंत मठिया रहा है, लेकिन ये बाल बच्चेदार हो गया है। ये जो रोड बनाने का मापी हो रहा था ये रोड को कटवा दिया, उस पर हम लोग रोक लगाए। तब तक हम लोग इसका खतियान वगैरह देखे तो देखे ये शंकर भगवान के जो ज़मीन है उसको ये जमाबंदी किसी कर्मचारी गलत तरीके से नाम चढ़वा लिया है और इस ज़मीन पर पैसा लेना शुरू कर दिया है। हम लोग सभी ग्रामीण जनता ये बात चला। उसके बाद ग्राम विकास समिति का गठन हुआ। हम लोग कमेटी कार्य रूप में है और यहाँ पूजा पाठ भी किए। कल जो है थाना प्रभारी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब यहाँ बोल दिए कि न आप खेत बोओगे, खेत ऐसे ही रहेगा जब तक ऊपर से आदेश फैसला कोई नहीं हो जाता है। ठीक उसी तरह से शांति चल रहा था। लेकिन हमारे एक सुरेंद्र यादव जो जमदार हैं, अब क्या पता उनको बड़ा बाबू कहे थे कि नहीं कहे थे, पैसा लेकर के और इनके जाने के बाद वो चले आए। आ कर के यहाँ पर कुछ 8-10 आदमी हम लोग लाइट वाइट का भी व्यवस्था की है, इसलिए 8 बजे 9 बजे तक लोग पूजा पाठ करता है, बैठता है। उन्होंने आया और कहा कि इस मंदिर में तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, गांव वाला का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग यहाँ मत बैठो, तुम लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से जाओ। तक बच्चा जो है शौच करके जा रहा था, उस बच्चा को इन्होंने थापड़ से या जैसे भी मारे उनका उस बच्चा का कान का मैंने सुनाई बंद कर दिया और चक्कर आ गया, गिर गया। उसके बाद वो चले गए, थाने चले गए। लेकिन 1-1.5 घंटा के बाद फिर आकर के जिस बच्चा को चोट लगा था उस बच्चा के दरवाजे पर खड़ा होकर के, हम लोग तो नहीं थे लेकिन फोन द्वारा हम लोगों को सूचना मिला कि वो फिर जा कर के बच्चे के दरवाजे पर आकर के गाली गलौज कर रहा था और उस लड़का को खोज रहा था। तब तक उस मोहल्ले के लोग, उसका माँ, ये सारे लड़का लोग झड़प किया। लेकिन जो ये आरोप लगाया है तो केवल वो
जमींदार साहब को पहचाने के से अपने से शीशा उसा फोड़े हैं। मतलब आपका कहना है कि पुलिस ने अपने से जो है हाँ हाँ, वो अपने से केस बनाने के उद्देश्य से, चूँकि पैसा लिए होंगे, पैसा लिए हैं तभी न आए हैं। हालांकि हमारे थाना प्रभारी और यहाँ पर शराब रखते हैं, किस हैसियत से आप लोग रहते हैं कि पूजा पाठ हैं, किस हैसियत से जमींदार साहब बोला गया ये? जमींदार साहब के द्वारा बोला गया। अच्छा, जो अभी जैसे आप लोग बता रहे हैं कि ये पूरा जो है भूमि विवादित है, तो भूमि जो है मंदिर का भूमि विवादित है, लेकिन मंदिर जो विवादित नहीं है, तो फिर किस हैसियत से जो है जमींदार के द्वारा आप लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा था? सर हम तो डेली के मतलब सुबह भी आदमी पूजा का, शाम को भी करता है और रहते हैं यहाँ पर। मतलब 8-9 बजे तो कोई बहुत बड़ा रात तो होता नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ रहते हैं, वो किस आधार से आकर यहाँ से भगाना शुरू किए, भागिए, ये महत का ज़मीन है, चाहे पुजारी का ज़मीन है, आप भागिए। ये लोग आपने बताया कि नहीं, हम लोग तो सीओ साहब चाहे BDO साहब सबसे हमने बोला है, तो उन्होंने बोला कि पूजा के लिए कोई वो नहीं है, आप लोग कोई नया काम नहीं करेंगे। तो नया काम हम लोग कर नहीं रहे। और उस बच्चा को मार कर और उसके कान से सुनाई नहीं दे रहा, हम लोग सिवान लेकर गए उसको रात के। रेफरल में गए तो यहाँ तो कोई डॉक्टर है नहीं आँख वाला, अरे कान वाला, तो फिर सिवान ले गए तो उन्होंने बोला कि आप इसको ले जाइए, दवा ववा दे दी, फिर सोमवार को आप पर इसका जो भी कार्रवाई कराना है आप लोग करा लीजिएगा, मतलब इलाज करा लीजिएगा। अभी भी वो बच्चा से भी आपको मिल जाएगा, बेड से नहीं उठ रहा है। तो हम सोचे कि आप लोगों से बात कराएंगे, लेकिन आप लोग चलिएगा तो बात करना है तो कर लीजिएगा, यही बात है। क्या मांग है आप लोगों का प्रशासन से? हमारा मांग यही है कि इस पुजारी को हटाया जाए, कि यहाँ क्योंकि जो भी रहा है चल रहा है। ये पुजारी 4-4 बच्चे करके आज जमीन बेच दिया है, मतलब मठ का जमीन बेचा गया। जी, मठ का जमीन बेचा गया है। मठ में मतलब लमसम पूरा तो कागज नहीं बताएंगे, लमसम 150 बीघा से ऊपर जमीन है इस मठ में, जो शंकर भगवान के नाम से 18 बीघा 10 कट्ठा 10 धुर है। इसी पर हम लोग का लड़ाई है। बाकी जमीन सरकार का है, वो लड़ेगी नहीं लड़ेगी लेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो शंकर जी का मंदिर का जमीन है, इस पर बचा रहे हो, हमारे ग्रामीण जनता इस पर पूजा कर लेगी, इसीलिए हम लोग। रात्रि जो ऐसा बताया जा रहा है पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुआ था, हुआ क्या था कल रात को यहाँ? जी, हम लोग बैठ 10-12 रात में बजे 8 हो रहा था, जिसमें कि पूजे थे, बैठ के हम लोग कर रहे थे। तले प्रभारी दिन में अब पता ना क्या हुआ था, वो हम नहीं जानते हैं। शाम उनका गाड़ी आई तो उनका जो घर है उसी दरवाजा दिए। रुकने के बाद इधर से वो लड़का जा रहा था, तो उस लड़के का इस औरत ने बताई जो इस लड़का ने हमको छेड़ा है। तब तक ले प्रभारी लड़के के बुला तुरंत एक थप्पड़ दिए। लड़का से वो अपना घर गया, वहाँ कुछ बोला नहीं, चाहे 2 झापड़ मारे हैं, वहीं से लड़का वो चला गया। फिर हम लोग के पास यहाँ भी थोड़ा तर्की किए। जमींदार साहब बोले जे यहाँ तुम गुंडागर्दी करते हो। हम बोले जे नहीं सर, यदि गुंडागर्दी हम करते हो, यहाँ क्या चीज़ पर हम गुंडा करेंगे? बैठे हैं अपना बातें करते, भगवान के नाम ले हैं, गुंडागर्दी थे। ऐसे बात हुआ, हम घंटा बात हुआ। वो भी बोले जो कोई ऐसा बात मत जो कि आगे चल मतलब खराब हो। तो हम लोग बोले जन लोग अपने तरफ से कोई भी ऐसा नाजायज करते हैं, यहाँ हम लोग जो भी काम करते हैं शांति वातावरण बनाए रखने के लिए हम लोग करते हैं। भी हैं यहाँ घंटा 1.5 घंटे, फिर अपना घर जाते हैं। इसी पर वो बहुत सा बात बोले, दिरमा सिर्फ महत का ही रहे, आप लोग अधिकार नहीं। बोले जब इनका वो बोले ये महत्कार है, आप लोग का अधिकार नहीं है, कभी भी नहीं होगा। फिर हम बोले यदि हम लोग करने का, यदि उनका कागज है तो उनका कागज आप देखिए, और जबकि उनका बनता है तो उनको दे दीजिए। नहीं लेकिन सही का जब तो हम लोग क्या रहेंगे। हाँ, इतना बात हुआ। उसके बाद वो हम लोग का नाम 10 आदमी हम लोग खुआए, पूछे हम ये अपना और नाम लिख करके लेके गए। अगले हम लोग गए वहाँ को मतलब जी मारे हैं। तो फिर हम यहाँ भीमल भाई के पास फ़ोन किए, फिर मुखिया जी फ़ोन, तो बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। लड़का के ज़्यादा चोट लगा है, दवा करके ले जाने के लिए। तब तक ले प्रभारी दोबारा आकर इधर फैलाने लगे, उल्टा सीधा बोले वो लड़का के दरवाजे। इतना बात हुआ, हम लान तक ले गए हैं। सीवान जदर से भी मतलब वो लड़का करवा ले करके आए हैं हम लोग। इतना बात हुआ रात। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग स्थानीय प्रशासन से और जिला प्रशासन से? मांग तो हम लोगों को है कि जो 18 बीघा 10 कट्ठा 10 धुर है, जो बचा है शंकर भगवान का नाम से जमीन, इस जमीन को सरकार जो है हम लोग दिए हुए हैं न्यास परिषद में भी और साहब को भी
सीओ साहब को भी जमाबंदी तोड़ने के लिए दें और जो बिहार के नाम से खुद रजिस्ट्री कराए हैं उसी ज़मीन में अतिक्रमण करके घर में रह रहे हैं। तो हम सरकार हम करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से और शासन से कि इसको त्वरित इस विवाद को हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि जो है नाना प्रकार ब्लेम लगा करके ये केस करेगी। ये थाना प्रभारी को भी अवगत करा दिए, सीओ साहब को भी अवगत करा दिए हैं कि नाना प्रकार के ब्लेम लगा करके केस करते रहेगी, सर इसको त्वरित कार्रवाई किया जाए। तो उस लोग बोले कि ठीक है, ऊपर से आदेश होगा वैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोगों का सारे लोगों का मांग है कि इस विवादित ज़मीन को जितना जल्द हो सॉल्व किया जाए ताकि हम भी पता चले कि संगवान का ज़मीन है या नहीं है। अगर है तो क्या गांव वालों को यहाँ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो वो भी हम लोगों को सूचना मिलना चाहिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललन यादव, पूर्व मुखिया भागर और ग्राम विकास समिति उपाध्यक्ष। हमारी टोटल कमेटी यहाँ पर है। बच्चालाल सेठ हैं उपाध्यक्ष और उदय राम डीलर जो हैं वो भी हैं, ओम प्रसाद कुशवाहा वो भी हैं। ये हमारे अध्यक्ष ग्राम विकास समिति के भीमल यादव पूर्व सैनिक और मोहन शाह पूर्व सैनिक, ये सारे लोग लगे हुए हैं। मैंने पूरा ग्राम के सभा बिठोर करके ये कमेटी को चयन किया गया है। पूरा गांव को ऐसा नहीं कि ऐसे कमेटी बना है। कमेटी और जितना भी खर्चा हुआ है, चाहे हम लोग 5 बार पटना गए हों, चाहे सिवान जाते हों, हम लोग चंदा का पैसा 1 रुपया भी खर्चा नहीं किए हैं। अपना पैसा लगा करके हम लोग जाते हैं आते हैं। चंदा का पैसा जो है वो सब एकत्रित होता है और बैंक खाता में जमा होता है। तो हम लोग सर से यही मांग करते हैं, जितना रंगाई पुताई हुआ है, करीब पूजा पाठ जब हुआ 2.5-3 लाख रुपया हम लोग लगा करके और सौर सफाई यहाँ पर दिन में कोई नहीं आता था, ऐसे उजड़ी बना करके रखे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी धर्म का आस्था को कुचला ना जाए, इसको सही तरीक़ा से अथी कर करके जांच कर करके इस पुजड़ी को यहाँ से हटाया जाए। और कार्रवाई के लिए उस पुलिस जो है मारा है, उचित कार्रवाई किया जाए, जांच करा करके।